हेलो स्वैगर्स, आप सभी का मैथ स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज करवा रहा हूं। इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सभी शिफ्ट्स के मैं सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूं, और वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है ना? तो आज हम बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको मैंने इस तरीके से 7 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। 7 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है ना? इसके टोटल पीवाईक्यूज अप्रोक्सीमेट 90 to 100 पीवाईक्यूज है, ज्यादा लेंथी नहीं है। बाकी सारे काफी पीवाईक्यूज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में मिल जाएंगे। जैसे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट एक चैप्टर मान लेते हैं कई लोग, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर्स दोनों एक ही चैप्टर है। एनसीईआरटी में आप देखोगे दोनों एक ही चैप्टर है। तो काफी सारे पीवाईक्यूज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मिलेंगे, क्वाड्रेटिक के कम है। क्वाड्रेटिक एक तरीके से बेसिक चैप्टर हो जाता है आपका। इट इज द बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है ना? तो ये 7 टॉपिक्स है। आज हमारा ऑब्वियसली फर्स्ट लेक्चर है, और ये जो भी पीवाईक्यूज अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान है। mathswag.in पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी गिवन है। ठीक है? क्लास नोट्स भी अवेलेबल है। राइट? चलिए, टेलीग्राम का पब्लिक चैनल है @mathswag, ये ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर दी अपडेट्स एंड ऑल। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला सेशन है, और पहले सेशन में आपको पता ही है क्वाड्रेटिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और जेई का फेवरेट टॉपिक, दैट इज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। या बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से मतलब 8th 9th से, 9th में पढ़ते हो मेरे ख्याल से, है ना? 9th में ये टॉपिक आपके आ जाता है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल छोटी सी एक स्लाइड है जिसमें मैंने पूरी सारी कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरी डाल रखी है। अब इस एक स्लाइड में बच्चों, सिर्फ इस स्लाइड में, दिस इज द शॉर्ट नोट्स, इस एक स्लाइड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 70% चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना? 70% चैप्टर आपका इस स्लाइड में खत्म हो गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है? तो बस ये स्लाइड है, बस यही थ्योरी है क्वाड्रेटिक की, और कोई थ्योरी नहीं है। 70% खत्म हो गया है चैप्टर इस एक स्लाइड में। ठीक है? ये शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आपके। तो ये तो होता है बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है ये? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। व्हाट इज दिस? दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या देता है आपको? रूट्स देता है। क्या देता है? रूट्स। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है? -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है? ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। एक रूट्स निकालने का एक तरीका क्या होता है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। या तो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो, और अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पा रही है, हो सकता है कि उसके रूट्स क्या हो? इररेशनल हो। रूट्स क्या हो? इररेशनल हो, मतलब रूट में आ रहे हो। तब आप क्या लगा दो? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। तो इससे भी 2 रूट्स आएंगे, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। डन है? अब जनरली होता क्या बच्चों, ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको d बोलते हैं। क्या बोलते हैं? d बोले तो डिस्क्रिमिनेंट। b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं? d। अब ये साफ पता है, सबको पता है बच्चों, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अंडर रूट ऑफ -4 नॉट डिफाइंड। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब अगर d नेगेटिव हो गया, इसका मतलब रूट्स नॉन रियल है। d पॉजिटिव है तो रूट्स रियल है। और अगर d जीरो हो गया तो जीरो के साथ प्लस लगा दो चाहे माइनस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो d जीरो हो गया तो इसका मतलब रूट्स कैसे है? इक्वल है। तो ये भी मैं यहां पर लिख देता हूं, हालांकि स्लाइड में ये चीज मेंशन नहीं है, ये चीज रह गई, तो ये भी मैं यहां पे लिख देता हूं। तो अगर d पॉजिटिव है, d इक्वल टू 0 है, और d लेस देन 0 है, ये 3 केसेस बनेंगे। d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? जो रूट के अंदर लिखा हुआ है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब रूट्स रियल है। रूट्स क्या है? रियल है। और डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग है। अलग 2 आएंगे ना, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो अगर रूट d पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। डन? और d इक्वल टू 0 है तो रियल तो होंगे ही, बट इक्वल होंगे रूट्स। क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल क्यों बोल रहा हूं बच्चों में? सेम रूट्स होंगे, कहने का मतलब। इक्वल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि चाहे प्लस के 0 के साथ चाहे प्लस लगा दो चाहे माइनस लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेस देन 0 है तो रूट्स नॉन रियल होंगे, कहने का मतलब तब रूट्स रियल में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है? हालांकि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, इस पे ज्यादा पीवाईक्यूज नहीं है। पीवाईक्यूज ज्यादा किस पे है? ज्यादा पीवाईक्यूज किस पे है? इस पे है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक का। क्या है? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये सबको पता है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a। b क्या है यहां पे? x का कोएफिशिएंट। कहां गई क्वाड्रेटिक एरी? b क्या है? x का कोएफिशिएंट। नीचे क्या आता है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या आता है? कांस्टेंट टर्म ओवर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो ये 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके चारों तरफ अगर आपने स्टार लगाने, स्टार लगा लेना, ये वाला और एक ये वाला। इस पूरी स्लाइड में 2 सबसे ये इंपॉर्टेंट चीज है। डन? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं c/a। b क्या है? x का कोएफिशिएंट, c कांस्टेंट टर्म है, और नीचे क्या आएगा? नीचे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा।
डन है। अब रही बात इसकी, ये मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, जब क्वेश्चन आ जाएगा डिफरेंस वाला उसमें मैं बताऊंगा, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये आया कैसे वो मैं आपको समझाऊंगा ढंग से, ठीक है ना। इसको एक बार ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो ये पूरी स्लाइड आ गई, ये शॉर्ट नोट बन गया आपका, इसको बना लेना शॉर्ट नोट्स में। यहाँ पे मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। तो इस स्लाइड पे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका 70 to 80% कंप्लीट हो गया है। सिर्फ एक टॉपिक बचा है, कौन सा? लोकेशन ऑफ रूट्स। बाकी सारा कवर हो गया है, सारा कवर हो गया, सिर्फ लोकेशन ऑफ रूट्स बचा है। और ये न्यूटन फॉर्मूला तो मैं बता ही दूंगा आप लोगों को। डन है, क्लियर। चलिए पीवाईक्यूज करेंगे आज हम। कौन से पीवाईक्यूज करेंगे? इन दो कॉन्सेप्ट पे, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे, ठीक है। और रूट का मतलब क्या होता है? रूट वो वैल्यू होती है, एक्स की वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए रूट हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। रूट का मतलब क्या होता है? एक्स की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इक्वेशन का क्या मतलब होता है? राइट हैंड साइड में जीरो, इक्वल टू जीरो। इक्वेशन किसको बोलते हैं? इक्वल टू जीरो। डन है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, पीवाईक्यूज करेंगे। लेट्स सॉल्व, लेट्स सॉल्व। ये देखेंगे, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। अब यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, इन्होंने क्या बोला? 2 - √3 एक रूट है, 2 - √3 एक रूट है। अब 2 - √3 अगर रूट है तो क्या मैं बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं? ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में रूट के साथ देखो क्या लिखा हुआ है, प्लस माइनस। तो कहने का मतलब अगर एक रूट प्लस के साथ आएगा तो एक रूट माइनस के साथ आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का मैं यूज करते हुए बच्चों, अगर 2 - √3 रूट दिया हुआ है तो इसका मतलब दूसरा रूट क्या होगा? अदर रूट विल बी 2 + √3। एक बार √3 के साथ माइनस आया और एक बार फिर √3 के साथ प्लस आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई? डन है। ये कैसे बताया मैंने? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कंपेयर करके। किससे कंपेयर करके? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कंपेयर करके। रूट के साथ देखो प्लस माइनस है, तो एक रूट अगर माइनस के साथ है तो दूसरा प्लस के साथ हो जाएगा, मतलब कि उसका कॉन्जुगेट। डन है, क्लियर। बस यहाँ पे एक चीज मेंशन होनी चाहिए थी, एक चीज वो क्या है बच्चों की पी और क्यू क्या है? रैशनल नंबर्स है, इरैशनल नहीं होने चाहिए। वो यहां पर मेंशन नहीं है, वो मेंशन होना चाहिए था। ये क्या होने चाहिए? रैशनल होने चाहिए। कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए? रैशनल। क्योंकि अगर कोफिशिएंट इरैशनल हो गए तो मे बी रूट इरैशनल आ सकता है विदाउट कॉन्जुगेट, ठीक है। चलिए वो बाकी बात कहते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है बस। 2 - √3 अगर रूट है तो दूसरा रूट क्या हो गया? 2 + √3। दूसरा रूट क्या हो गया? 2 + √3। तो अल्फा बीटा क्या हो गए? अल्फा बीटा हो गए। अल्फा आप ले लो 2 - √3, बीटा आप ले लो 2 + √3। तो सबसे पहली चीज मैं क्या लिखूंगा? सम लिखूंगा। क्या लिखूंगा? सम। सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों? -b/a, -b/a। अब -b की जगह क्या आ गया? यहां पर p आ गया, a की जगह 1 आ गया, a की जगह 1 आ गया। और अल्फा क्या है यहां पे? अल्फा है 2 - √3, बीटा है आपका 2 + √3। तो यहां से बच्चों सीधा p की वैल्यू आ जाएगी। √3 कैंसल, 4 = -p। तो p की वैल्यू क्या आ गई? -4। यहां से सीधा p की वैल्यू आ गई। तो सम से p आ गया और प्रोडक्ट से क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट से आपका q आ जाएगा। और फिर देख लो कौन सी ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा। दैट्स इट, डन। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। अब q निकाल लेते हैं बच्चों। q कैसे निकलेगा आपका? प्रोडक्ट से q आ जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। 2 - √3 अगर एक रूट है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 2 + √3। क्योंकि किससे कंपेयर करोगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। रूट के साथ एक बार माइनस आएगा, एक बार प्लस आएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। इसको कॉन्जुगेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हो गया आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट होता है आपका अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है? c/a। डन। c बोले तो कांस्टेंट टर्म, c बोले तो कांस्टेंट टर्म q है, a बोले तो 1 है, ठीक है। अल्फा बीटा बोले तो 2 - √3 × 2 + √3। चेक कीजिए, इज इक्वल टू q। तो ये क्या बन गया? यहां पर a - b × a + b लगा दो, तो ये बन गया a² - b²। तो यहां से मेरे पास q1 आ गया। q कितना आ गया? 1। Q आ गया, P आ गया। बस अब आपको ये देखना कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देखोगे यहां पर ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। पुट करके आपको देखना पड़ेगा, हर ऑप्शन में क्या करो? PQ पुट करके देख लो कौन से को सेटिस्फाई कर रहा है। डन, डी ऑप्शन आपका हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? ये आपके रूट्स हो गए। आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगर एक रूट 2 - √3 है तो दूसरा 2 + √3 हो जाएगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कंपेयर करके। रूट के साथ प्लस माइनस है, तो अगर एक के साथ माइनस आया तो एक के साथ प्लस आएगा। डन। बस यहाँ पे एक चीज और मेंशन होनी चाहिए थी कि PQR जो है, PQ जो है, R नहीं है यहाँ पे, PQ जो है वो क्या होने चाहिए? रैशनल होने चाहिए, ठीक है। इरैशनल हो गए तो ये चीज मैटर
डन नहीं होगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फटाफट से इसको देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब यहां पे क्या दिया है बच्चों, वन रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इज द क्यूब ऑफ द अदर रूट। तो मतलब अगर एक अल्फा हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा का क्यूब हो जाएगा। तो यहां पे मैं रूट्स क्या लिखूंगा बच्चों, रूट्स हो गए आपके, रूट्स विल बी अल्फा एंड अल्फा क्यूब। एक अगर अल्फा है तो दूसरा हो जाएगा अल्फा क्यूब, यही बोल रहे हैं क्वेश्चन वाला, डन है ना। वन रूट इज द क्यूब ऑफ द अदर, तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा हो गया अल्फा क्यूब, डन। चलिए, तो बीच में आप देखो, यहां पर देखो आप इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो k जो है अननोन है और k किसका कोएफिशिएंट है, x का है। तो यहां पर मैं पहले सम ऑफ रूट्स लिखने की बजाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखूंगा। क्यों, क्योंकि अगर मैंने सम लिखा तो सम में दो अननोन आ जाएंगे, अल्फा बी और के बी, समझ के बात। और जितने ज्यादा अननोन होंगे उतना सोल्व करना मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं पहले क्या यूज करूंगा, प्रोडक्ट का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा, प्रोडक्ट का, क्योंकि प्रोडक्ट में के नहीं आएगा, प्रोडक्ट में के नहीं आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट होता है आपका अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, सी बाय ए। ठीक है, अब बीटा की जगह यहां पर क्या आ गया, बीटा की जगह यहां पर अल्फा क्यूब आ जाएगा, बीटा की जगह यहां पर अल्फा क्यूब आ जाएगा। और सी की जगह क्या आ गया 256, ए की जगह आ गया 81। चेक करो, डन है। तो अल्फा इंटू अल्फा क्यूब क्या हो गया, अल्फा की पावर 4 हो गया, अल्फा की पावर 4। और अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे बच्चों, 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। 256 16 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो ये बन गया 4 की पावर 4। 81 होता है 9 का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, तो ये बन गया 3 की पावर 4। चेक करो, तो अल्फा की पावर 4 इक्वल टू 4 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। तो मेरे पास यहां से सीधा अल्फा आ गया, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 4/3 आ गई। डन है, आ गया समझ में, इसलिए मैंने प्रोडक्ट का यूज किया पहले, प्रोडक्ट से यहां से आपके पास सीधा अल्फा आ गया, आ गया। अब क्या यूज कर लो, अब सम यूज कर लो। ठीक है, तो देख रहे हो कितनी इजी इजी क्वेश्चन है, बस सम और प्रोडक्ट यूज करना है, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, डन। चलिए, ठीक है, अब क्या यूज करेंगे, अब हम सम यूज कर लेंगे। ठीक है, पहले मैंने प्रोडक्ट क्यों लिया, क्योंकि प्रोडक्ट में फिर के नहीं आना था, सम में के आएगा। ठीक है, तो सम हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा की जगह अल्फा क्यूब लिख दो, और b की जगह क्या आएगा, b की जगह माइनस के, a की जगह 81। डन। अब अल्फा की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, अल्फा पुट किया तो ये बनेगा बच्चों 4/3, और अल्फा क्यूब बोले तो कितना हो गया बच्चों, अल्फा क्यूब हो गया 4 4 16, 64 अपॉन 27। चेक कीजिएगा, माइनस के बाय 81। चेक कर लीजिए बच्चों, डन है ना। अल्फा पुट कर दिया ना 4/3, 64/27 हो गया, डन। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम 81 ही ले लो बच्चों, एलसीएम क्या ले लो, 81 ही, ताकि 81 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। एलसीएम 81 ही ले लेता हूं, तो इधर 27 मल्टीप्लाई होगा और इधर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है ना, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस के बाय 81। एलसीएम 81 क्यों ले लिया, ताकि के 81 उधर से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। वैसे तो एलसीएम 27 होता, बट मैंने 81 ले लिया, ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया, डन। तो ये कितना बन गया, क्लियर है। ठीक है, तो यहां से अपने पास कितना आ गया, सेल 108 192 इज इक्वल टू माइनस के। चेक कीजिएगा। ठीक है, अब ये कितना बन गया, 300 इज इक्वल टू माइनस के, तो के की वैल्यू क्या आ गई, -300 आ गई। खत्म क्वेश्चन, डन है। डी ऑप्शन आपका मैच कर गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल है ना बच्चों। तो क्या बोल रहा था कि एक रूट दूसरे का क्यूब है, तो आपने एक अल्फा ले लिया, दूसरा अल्फा क्यूब ले लिया। ठीक है, फिर मैंने पहले प्रोडक्ट का यूज कर लिया, क्योंकि सम में बच्चों के आना था, सम में क्या आना था, के आना था, इसलिए पहले मैंने प्रोडक्ट का यूज कर लिया। प्रोडक्ट से मेरे पास सीधा अल्फा आ गया, अल्फा आ गया, फिर अल्फा को सम में पुट कर दिया, सम में पुट कर दिया, वहां से मेरे पास के आ गया। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों वाले, सम और प्रोडक्ट, दैट्स इट। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, क्लियर है ना, डन है। अगला देखते हैं, ये वाला देखेंगे आप। अब ये भी बिल्कुल सिंपल है, बस इसको सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं है, इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है। ये तो बचपन में हम करते हैं, ये तो पावर्स वाले, पावर के ऊपर पावर दे देते हैं, एक्सपोनेंट वाला चैप्टर किया था ना। चलिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या बन गया, 3 की पावर 1/8, पावर के ऊपर पावर है तो पावर पावर मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बन जाएगा ये, अल्फा की पावर 3/8। नीचे क्या आएगा, बीटा की पावर 5/8।
डन, प्लस वहां पे क्या आ जाएगा, बीटा की पावर 3/8 और नीचे क्या आ जाएगा, अल्फा की पावर 5/8। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लोगे, एलसीएम बिल्कुल सिंपल है, बस इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों का प्रोडक्ट। जब कॉमन कुछ भी नहीं है तो एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, और फिर ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डन है, क्लियर। कैसे लेना है एलसीएम, क्लियर है। एलसीएम में या तो कॉमन हो, तो जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, 2 बार नहीं लिखते, बट यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों का प्रोडक्ट हो गया एलसीएम। ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, डन। तो इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो अल्फा की पावर 3/8 इंटू अल्फा की पावर 5/8 प्लस। अब बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं यहां पर जो आपने 8th 9th 10th में पढ़े हैं। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लीकेशन में है तो, सब्ट्रैक्शन में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, पावर के ऊपर पावर है तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये सारी चीजें, ठीक है ना। इधर गया बीटा की पावर 5/8 इंटू बीटा की पावर 3/8, ये आ गया मेरे पास। अब अगेन यहाँ पे देखो बच्चों, बेस सेम है, बेस सेम है, पावर्स ऐड होगी, 3/8 प्लस 5/8 कितना हो गया, 8/8। 8/8 कितना होता है, 1 होता है, तो ऊपर गया अल्फा बचेगा, ये भी क्या बच गया, बीटा बच गया। अब यहां पर पावर सेम है, पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो, पावर सेम है तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा की पावर 5/8। चेक करो, कोई डाउट, तो पूरा सिंप्लीफाई हो गया, आपके पास ये बच गया। डन। ऊपर क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा आ गया। अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स, और अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये बच गया। डन। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अब यहां पे माइनस को एक्स के कोएफिशिएंट के साथ माइनस लगता है, ये ध्यान रखिएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ गया, 64। डन है। और प्रोडक्ट में क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म 256, तो 256 की पावर 5/8, 256 की पावर 5/8, चेक कीजिएगा, ये आ गया अब अपने पास। डन। अब 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। 256 किसका स्क्वायर है, 16 का। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, तो ये बन गया 2 की पावर 8। तो 256 को मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 की पावर 5/8, पावर पावर मल्टीप्लाई, 8 8 कैंसल, तो बचेगी 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 कितना हो गया आपका, 32, राइट। 32, 64/32 आपका 2 आंसर आ गया, खत्म। 2020 का क्वेश्चन है ये भी, बढ़िया सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बस कुछ नहीं किया, उसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करके अल्फा प्लस बीटा पुट कर दिया, अल्फा बीटा पुट कर दिया, डन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है ना। तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट्स इट। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप क्लियर है सारा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बेसिक चीजें यूज हो रही है। बेस सेम है, पावर्स ऐड कर दी, पावर सेम है, बेस मल्टीप्लाई कर दिया, पावर के ऊपर पावर है, पावर पावर मल्टीप्लाई कर दी, सो ऑन, ठीक है। ये वाला देखेंगे आप, सिंपल क्वेश्चन है भी। अब यहाँ पे भी इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये दिया क्या हुआ है, तो ये दिया हुआ है अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगेन सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कैसे लेंगे, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर। डन। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। चेक कीजिएगा, क्लियर है। डन। अब ऊपर वाले को एक्सपैंड कर लो, नीचे वाले को भी एक्सपैंड करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर भी एक्सपैंड करो और नीचे भी एक्सपैंड करो। ऊपर एक्सपैंड किया अल्फा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर। डन। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में देखो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आएगा अपॉन में। अपॉन में ये आ गया, चेक कीजिएगा, इसको थोड़ा सा इधर करके लिख दो। क्या आ गया, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। चेक कीजिए, ये आ गया आपका अपॉन में, यही आ रहा है। डन है। अब ऊपर वाले को देखो बच्चों, ऊपर वाले को कैसे सिंप्लीफाई करना है। ऊपर वाले में आप क्या करो, ये 2 टर्म्स को अलग कर लो और इन 2 टर्म्स को अलग कर लो, इन 2 टर्म्स को अलग कर लो। डन है। ऐसे ग्रुप पेयरिंग बनानी पड़ेगी, तो ये दोनों अलग किए, तो ऊपर आ गया एक अल्फा प्लस बीटा। फिर इन दोनों में से क्या करो, इन दोनों में से कॉमन देख लो क्या आ रहा है। इन दोनों में से देखो अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा, और साथ में माइनस भी कॉमन ले लो,
तो यहां से मैं क्या कॉमन ले लूंगा, माइनस ऑफ अल्फा बीटा, साथ में क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा। चेक कीजिएगा, साथ में ये बच गया, चेक करो, डन है ना, क्लियर। ये आ गया, ऊपर ये आ गया, ऊपर ये अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों से अल्फा माइनस अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, दोनों के साथ माइनस था, माइनस अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, ये बच गया। नीचे देखो, नीचे क्या बच रहा है, नीचे तो वही सिंपल चीज है, नीचे आपके पास ये बच रहा है 1 माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या लिख दो, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। चेक करो, कोई डाउट है यहां तक, हो गया सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब किसकी फॉर्म में ले आओ, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में ले आओ, ये आपका सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया। ठीक है, अब ऊपर चाहो तो आप अल्फा प्लस बीटा भी कॉमन ले लो, वो आपकी मर्जी है, बट इतना भी करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ये आ गया, चेक कीजिएगा। अब यहां पे मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, बट मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता। अब ये कैसे आता है, ये देख लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे आएगा। उसके लिए आप क्या यूज करोगे, आइडेंटिटी। क्या यूज करोगे, आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वाली। देन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब इस आइडेंटिटी में देखो, मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, बट ये नहीं पता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहां से मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। डन, क्लियर है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो इस तरीके से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकलता है बच्चों। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यूज कर लो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा। मुझे अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा बीटा भी पता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डन। तो ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे आएगा, क्योंकि मुझे सम और प्रोडक्ट पता है ना, तो इसको मैंने सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं यहां पर। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चों, देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, 3/7। एक्स के ऑप्शन के साथ माइनस लगेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया 3/7 का स्क्वायर। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा यहां पे -2/7। चेक कीजिएगा, अल्फा बीटा क्या है, -2/7। ठीक है, फॉर्मूला तो ये लगा ही लोगे ना, ये दो फॉर्मूले, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। डन, चलिए डन। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, ये 9/49, और ये आ गया +4/7। 9/49 +4/7। इसको और सिंप्लीफाई करने कर लेते हैं, तो ये बनेगा बच्चों 9 + 28/49। तो ये आ गया अपने पास 37/49। ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। डन, चलिए। तो 37/49 मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। डन है, इतना ही आएगा, चेक कर लीजिएगा। डन। अब इसको यहां पर पुट कर देंगे, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा अपने पास। डन है, तो दिस इंप्लाइज, अब इसको यहां पे पुट कर दो। अब सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है, यहां से अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लो। अल्फा प्लस बीटा क्या ले लिया कॉमन, 1 माइनस अल्फा बीटा। यहां से मैंने अल्फा प्लस बीटा भी कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस अल्फा बीटा। नीचे क्या है, नीचे है मेरे पास 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। डन है, क्लियर है सारी चीजें। इसको मैंने और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया। अब अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है, अल्फा प्लस बीटा क्या है 3/7, और 1 माइनस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या है -2/7, तो ये +2/7 हो जाएगा। इट विल बिकम +2/7। नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 1 माइनस 37/49, 1 माइनस 37/49, और अल्फा बीटा क्या है मेरे पास -2/7, -2/7 का स्क्वायर। डन, -2/7 का स्क्वायर। फटाफट से आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये बन जाएगा बच्चों 3/7 इंटू ये 7 एलसीएम लोगे तो 9/7, और नीचे क्या आएगा, नीचे देखो नीचे आ गया, ये भी 49 बन जाएगा। तो सीधा एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो 49 -37 और -2 का स्क्वायर +4 अपॉन 49, ये नीचे आ गया। क्लियर है, चेक कीजिएगा। डन, हो गया सोल्व, ये आ गया।
अब ये 49 49 तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 49 इस 7 के स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऊपर क्या आ गया 27, ऊपर आ गया 27, और ये कितना बन गया देख लो, ये बन गया आपका 37, तो 40 9 4 13, 13 और 4 17 आ गया। ठीक है, 27/17 आपका आंसर हो गया। ठीक है, डन। 17 आएगा कि 16 आएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, 53, हाँ ठीक है 16 आ जाएगा, चेक करो। ठीक है, तो ऑप्शन डी अगेन, ऑप्शन डी आपका मैच कर गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट्स मूव ऑन। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, बस कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। इसको पहले एलसीएम लेके पूरा अच्छे से सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई में मैंने देखा मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, वो मैंने इससे निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर से, उससे मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद मैंने वैल्यूज पुट करके फाइनल आंसर निकाल लिया। डन। इसमें भी मैंने अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लिया था यहाँ पर। डन है, आगे बढ़ेंगे बच्चों, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप ये क्लियर है। डन, चलिए अगला देखते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से इसको ट्राई करेंगे। चलिए, अब यहां पे भी अपने को ये दिया हुआ है कि दो इक्वेशन दिया है यहाँ पे, अल्फा बीटा इसके रूट्स है और 1/अल्फा 1/बीटा इसके रूट्स है। तो फटाफट से सारी चीजें लिख लेते हैं, अपने पास क्या क्या आएगा। अपने पास एक अल्फा प्लस बीटा आएगा, अल्फा बीटा आएगा, और अपने पास एक 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आएगा। डन, ये चीजें आएंगी। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा मेरे पास यहां से माइनस पी आएगा, चेक कर लो, यहां से माइनस पी आएगा। अल्फा बीटा क्या आएगा, 2 आएगा, यहां से 2 आएगा। फिर 1/अल्फा 1/बीटा इसके रूट्स है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या हो गया, -2q/2, -2q/2। डन, ये वाली सारी चीजें मुझे मिलेगी। तो यहां से मैं एलसीएम लूंगा, अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू -q। अल्फा प्लस बीटा मेरे पास -p है, ये पुट कर दो। अल्फा बीटा मेरे पास 2 है, ये पुट कर दो, इज इक्वल टू q। तो यहां से मेरे पास p किसके इक्वल आ गया, 2q के इक्वल आ गया। यहां से मेरे पास क्या आ गया, p और q के बीच में रिलेशन आ गया। डन है, क्लियर। क्या किया मैंने, इसका अल्फा प्लस बीटा लिखा, इसका अल्फा बीटा लिख दिया। यहां से अल्फा प्लस बीटा -p, अल्फा बीटा 2 आ गया। डन। फिर 1/अल्फा 1/बीटा इसके रूट्स है, तो वहां से मैंने 1/अल्फा प्लस 1/बीटा लिखा, यहां से लिख दिया। फिर यहां पे मैंने एलसीएम लेके बीटा प्लस अल्फा, अल्फा बीटा पुट कर दिया, तो यहां से मेरे को p और q का रिलेशन आ गया। किसका रिलेशन आ गया, p और q का। खत्म। डन। अब आप कहोगे सर यहां पर आपने सम लिखा, दूसरी में प्रोडक्ट लिख लो। अब दूसरी में अगर आप प्रोडक्ट लिखोगे तो यही सेम चीज आ जाएगी, अल्फा बीटा 2 आ जाएगा। ठीक है, करके देखो, जैसे कि 1/अल्फा इंटू 1/बीटा किसके इक्वल होगा, इस क्वालिटी के अकॉर्डिंग 1/2 के इक्वल होगा, 1/2 के इक्वल होगा, तो अल्फा बीटा 2 ही आ जाएगा। डन। तो यहां पर प्रोडक्ट लोगे तो प्रोडक्ट तो बिल्कुल सेम ही आएगा, अल्फा बीटा 2 आ जाएगा। डन है। तो ये 3 चीजें मुझे पता चलेगी, तीसरी चीज से मुझे p और q का रिलेशन पता लग गया। अब मुझे निकालना क्या है वो देख लो, मुझे ये चाहिए, p और q का रिलेशन बच्चों किससे आया, दूसरी क्वाड्रेटिक से आया। दूसरी क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट्स लिखा, उससे p और q का रिलेशन आ गया। डन है ना। चलिए, तो ये क्या बन जाएगा, यहां पर क्या करो आप, पहले इन दोनों को एक्सपैंड कर लो और इन दोनों को कर लो, ऐसे ऐसे एक्सपैंड कर लो। अगर उल्टा करना है तो उल्टा करेंगे, नहीं ऐसे ठीक है। पहले इन दोनों को एक्सपैंड कर लो और इन दोनों को कर लो, ठीक है ना। डन। इन दोनों को किया, क्या बनेगा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बाय बीटा माइनस बीटा बाय अल्फा प्लस 1/अल्फा बीटा। पहली दो को किया, ये आ गया। फिर दूसरी दो को कर लो, दूसरी दो को किया अल्फा बीटा प्लस 1, अल्फा इंटू 1/अल्फा 1 प्लस 1, बीटा इंटू 1/बीटा 1 और प्लस 1/अल्फा बीटा। देखो ऐसे एक्सपैंड करने में ज्यादा इजी लग रहा है। डन है। पहली दो ब्रैकेट्स को एक्सपैंड किया और फिर लास्ट की दो ब्रैकेट्स को एक्सपैंड किया, ये आ गया। डन है। चलिए, अब इधर आप एलसीएम ले लो, इसमें क्या करो, अब इसमें आप एलसीएम ले लो। इसमें एलसीएम लोगे तो ये बनेगा बच्चों अल्फा बीटा, माइनस कॉमन लेना, कॉमन ले लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। तो इसको एलसीएम लेने के बाद ये आएगा, इसमें से माइनस कॉमन लेके इधर क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। डन। और फिर यही वही 1/अल्फा बीटा
इंटू अल्फा बीटा प्लस 2 प्लस 1 बाई अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा तो मुझे पता ही है, अल्फा बीटा तो मुझे पता ही है, बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालोगे वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किससे आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर से आ जाएगा। वो मैं नेक्स्ट पेज पे निकाल के यहां पे पुट कर देता हूं, ठीक है, डन है। चलिए तो सिंपल है, पहले इन दोनों को एक्सपेंड किया और इन दोनों को एक्सपेंड कर लो, सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा, इसमें मैंने एलसीएम ले लिया, डन। ये PQ का रिलेशन कैसे है, PQ का रिलेशन दूसरी क्वाड्रेटिक से आया, दूसरी क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट्स किया, एलसीएम लिया, ये आ गया। अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है, अल्फा बीटा मुझे पता है, वहां से PQ का रिलेशन आ गया। तो ये दो मेन पॉइंट है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लेते हैं सेकंड पेज पे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किससे आएगा, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर से आएगा, डन। अल्फा प्लस बीटा सीधा वैल्यूज पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -p है, तो -p का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा मेरे पास 2 है, यहां पर 2 पुट कर दिया। ये वैल्यू मुझे अभी पता नहीं है, ठीक है, ये वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, तो ये बन गया p स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4। तो यहां से मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, p स्क्वायर माइनस 4, p स्क्वायर माइनस 4, चेक कीजिएगा, ये आ गया, डन। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया, p स्क्वायर माइनस 4। ये कैसे आया, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर से आ गया, डन। अब ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, दैट्स इट। अल्फा बीटा भी पुट कर दो, अल्फा बीटा तो मेरे पास 2 है, तो ये बनेगा 2 माइनस कितना है ये, p स्क्वायर माइनस 4, p स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, चेक कीजिएगा, पहली ब्रैकेट में तो ये आ गया, दूसरी में 2 प्लस 2 प्लस 1 बाई 2, ये आ गया, डन है। चीजें क्लियर हो गई, हो गया ना सोल्व सारा, p की फॉर्म में आ गया। तो ये बनेगा बच्चों 2, अगर मैं एलसीएम लेता हूं, 2 एलसीएम लिया तो ये 4 माइनस p स्क्वायर प्लस 4, माइनस खोल दो, ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 बाई 2, डन। साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 बाई 2 8, 9 बाई 2 बन जाएगा, चेक कीजिएगा, क्लियर है ना। एलसीएम होगा 8, 8 प्लस 1 9 बाई 2 बनेगा, ये आ गया अब मेरे पास। अब पूरा सिंप्लीफाई करके ये बन जाएगा मेरे पास बच्चों 4 4 8 9, तो ये बनेगा 9 इंटू 9 माइनस p स्क्वायर बाय 4, चेक कीजिएगा, ये आ गया, ठीक है। अब ये p वाला ऑप्शन देख लो, p वाला ऑप्शन कौन सा है, ये साफ ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ठीक है, डन। तो इसमें अपने को ये रिलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी, फिर तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी, सीधा डी ऑप्शन मैच कर रहा है। बट ये मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता था, ये तो अभी अपने पी में निकाला रिलेशन, क्यू में निकालने के लिए क्या करोगे, ये तो अभी पी में आया है, क्यू में निकालने के लिए, बट इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में, क्योंकि डी मैच कर रहा ऑप्शन, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। बट अगर मुझे क्यू में निकालने, तो क्यू में निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पी स्क्वायर को क्या पुट कर दो, यहां से पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4q स्क्वायर, वो यहां पे पुट कर दो, तो मेरा क्यू में आ जाएगा। तो 9 टाइम्स 9 माइनस 4q स्क्वायर अपॉन 9, ये मेरा किस में आ गया, क्यू में आ गया। तो क्यू वाले देखना, क्यू वाले, अब देखो क्यू में 4 नहीं है, डन है। तो क्यू में भी लिख दिया मैंने, पी में भी लिख दिया। अगर ये मल्टीपल करेक्ट होता, मल्टीपल करेक्ट भी होते हैं ना कुछ क्वेश्चंस एडवांस में आते हैं जैसे मल्टीपल करेक्ट, तो उसमें ये दो ऑप्शन दोनों टिक होंगे, डन है, क्लियर, ठीक है ना। पी स्क्वायर को यहां से लिख दो, पी स्क्वायर को 4q स्क्वायर लिख दिया, तो ये क्यू में आ गया, पी में तो आ गया था, पी का क्यू में कर दिया आपने, तो दोनों ऑप्शन सही है, दोनों में से जोन सा आ रहा है वो, बट फॉर्चुनेटली आपका सीधा यही वाला सही हो गया, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। क्वेश्चंस बिल्कुल बिंदास है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, इससे अल्फा प्लस बीटा आ गया, फिर अपन ने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ये तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 कर लो। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो ये 2 करूंगा तो अल्फा बीटा मिल रहा था, ये 2 करूंगा तो अल्फा बीटा मिल रहा था, ठीक है। डायरेक्टली इन दोनों को भी वैसे कर सकते हो, बात तो वैसे ऐसी सी आएगी, बस 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, कहने का मतलब, और सिंप्लीफाई हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, डन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, फटाफट से ये वाला देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी क्या बोल रहा है कि लैम्डा इज द रेशियो ऑफ द रूट्स, लैम्डा क्या है, रेशियो ऑफ द रूट्स, मतलब कि लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा हो गया आपका अल्फा बाय बीटा,
लैम्डा क्या हो गया, अल्फा बाय बीटा। रेशियो ऑफ द रूट्स का मतलब यही होता है। ठीक है, अपने को चाहिए क्या, मतलब दिया क्या हुआ है अपने को ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो लैम्डा अल्फा बाय बीटा है, तो 1 बाय लैम्डा क्या हो जाएगा, बीटा बाय अल्फा। तो मतलब कि ये क्या दिया हुआ है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है मुझे। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे अगेन वही, नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा, नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा इधर गया बीटा उधर गया, इज इक्वल टू 1। चेक कीजिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालोगे, इसका यूज करके, यहां से अब मैं सीधा यूज करूंगा बच्चों। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब मैं ये सीधा लिखूंगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। ये आ गया, डन है। यहां पे मैंने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ये लिख दिया। अब ये ध्यान रखना है आप आपने, ठीक है ना, डन। अब इसको स्प्लिट कर लो, ये इससे डिवाइड होगा, ये इससे डिवाइड होगा। स्प्लिट क्यों कर रहा हूं, स्प्लिट क्यों कर रहा हूं, स्प्लिट इससे कर रहा हूं क्योंकि जब इससे डिवाइड होगा तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, कैंसल, -2 बचेगा, इसलिए मैंने स्प्लिट। सिंप्लीफाई कर रहा हूं बस, वैल्यूज पुट करने से पहले मैं क्या कर रहा हूं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं जितना हो सकता है। इसको इससे डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया, यही होगा ना, स्प्लिट करके अल्फा बीटा, -2 बचा, -2 उधर चला जाएगा, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, सो दिस इंप्लाइज, यहां से मेरे पास क्या आ गया, क्लियर है ना। लैम्डा ये था, अल्फा बीटा लैम्डा पुट कर दिया, यहां पर पुट करके ये सारी चीजें आ गई। 2 उधर गया, 2 उधर गया तो 3 बन गया, तो मेरे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3। डन है ना। अब इसको उधर ले जाओ, ये उधर चला गया, आप सिंप्लीफाई कर दो जितना हो सकता है प्रॉपर वे में। अब ये मेरा सिंप्लीफाई हो गया पूरा। अब आप कहोगे सर इसको भी खोल दो, अब इसको नहीं खोलना, इसको खोलोगे तो फिर से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, इसकी वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, तो इसको नहीं खोलना, अब इसको ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि मुझे तो ये तो पता नहीं है ना, इसी को नहीं पता था तभी तो ऐसे लिखा मैंने, ठीक है ना। चलिए, तो ये आ गया। अब यहाँ पे बस वैल्यूज पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा बीटा भी पता है, फटाफट से आप पुट कर देंगे, ठीक है, डन है। चलिए, अल्फा प्लस बीटा कितना है देख लो, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहां पर, m इंटू m-4 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3m स्क्वायर। इसके साथ क्या लगेगा, माइनस लगेगा, बट इसका अपन ने स्क्वायर लेना है, इसका अपन ने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो ये तो हो गया बच्चों अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या लिखा है मैंने, अल्फा प्लस बीटा, कहां से, क्वाड्रेटिक से, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। डन। अब लिखते हैं अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या होगा बच्चों, c बाय ए, सी क्या है 2, c2 है अपॉन 3m स्क्वायर। चेक कीजिएगा, डन है, क्लियर। इस तरीके से प्रॉपर वे में हम सोल्व करेंगे। अब ये स्क्वायरिंग खोल दो, स्क्वायरिंग खोल ली तो m स्क्वायर m-4 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 3m का होल स्क्वायर, 3m का होल स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं, 3m स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 12 बाय 3m स्क्वायर। यहां पर मैंने स्क्वायरिंग क्यों नहीं करी, क्योंकि एक ये 3m स्क्वायर कैंसिल कर दो, इधर से एक ये 3m स्क्वायर क्या कर दो, कैंसिल। ये भी 3m स्क्वायर का स्क्वायर है, ये भी 3m स्क्वायर है, एक 3m स्क्वायर क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया, डन। फिर ये वाला 3m स्क्वायर आप उधर भेज दो, ये वाला 3m स्क्वायर आप उधर भेज दो, तो ये बन गया m स्क्वायर इंटू m-। तो स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है बच्चों, बड़े प्यार से, जल्दबाजी नहीं करनी है, बड़े अच्छे अच्छे तरीके से दिमाग से स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है, ताकि कुछ ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। 3m स्क्वायर उधर भेज दिया, तो ये बन गया 36m स्क्वायर, क्या बन गया, 36m स्क्वायर, डन। m स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल, m स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल, क्योंकि ऑब्वियसली m 0 तो हो नहीं सकता, डन, क्लियर। m स्क्वायर कैंसल, तो मेरे पास क्या बच गया फिर, m-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, ये आ गया। चेक कर लो, सिंप्लीफाई होने के बाद हो गया ना इजी, चेक कर लो, डन है, देख लीजिए।
ठीक है बच्चों, अब जहां तक मुझे लग रहा था यहाँ पे ना m की वैल्यू रूट में आनी थी, बट ये रूट में तो नहीं लग रही, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी अपन ने, चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे मेरे ख्याल स्प्लिटिंग के टाइम कुछ किया था मैंने, स्प्लिट किया अल्फा बीटा, इंस्टिंक्ट बोल रही है मेरी। ये देखो यहाँ पे अल्फा बीटा था, यहाँ पे मैंने 2 अल्फा बीटा कर दिया था बच्चों, ये ध्यान दीजिए, थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पर आएगा अल्फा बीटा, ये 2 अल्फा बीटा लिख दिया था मैंने इसको, ये तो अल्फा बीटा ही है ना, 2 अल्फा बीटा लिख दिया था, तो ये तो अल्फा बीटा ही है, तो यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा, ये 2 नहीं आया तो मतलब यहाँ पर ये 3 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 3, ये 12 आएगा, ये देख लो बेटा। तो ये रेक्टिव क्या बोलते हैं उसको, रेक्टिफाई कर लेना, ठीक है ना। तो ये 3 अल्फा बीटा रहेगा बच्चों यहाँ पर, मैं भी कोई ये रूट में आना था आंसर, तो 3 अल्फा बीटा, तो यहाँ 3 आएगा, तो मतलब 3 2 जा यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा, चेक कर लीजिएगा, 36 नहीं आएगा 6 आएगा, ठीक है ना, कुछ और तो गड़बड़ नहीं हुई है। पहले मैंने क्या लिया था, 2 लिया था, 2 उधर जाके मैंने 6 कर दिया था, और 6 × 2 12 कर दिया था, ठीक है। अच्छा थोड़ी ये 3m² मल्टीप्लाई किया ना, 3m² तो ये 18 हो जाएगा, यहाँ पर गड़बड़ हुई है, मेरे को 36 आया था पहले, एक गलती की वजह से ना सारा गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पर क्या आएगा 18 आएगा, ये आ गया, अब ठीक है, डन है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से चेक कीजिएगा। चलिए फटाफट से अब इसको आगे सोल्व कर देते हैं बच्चों। तो यहां पर अपने पास क्या आ गया, m-4 का होल स्क्वायर 18 आ गया, तो यहां से मेरे पास m-4 क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज m-4 विल बी इक्वल टू ±√18, क्या आएगा ±√18, प्लस माइनस लगेगा, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर बच्चों, प्लस माइनस, अब √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 × 2, 18 क्या होता है 9 × 2, तो 9 का रूट 3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3√2 + 4, तो ये दो वैल्यूज आ गई m की, डन है बच्चों। एक प्लस रूट क्या आएगी, एक +3√2 + 4 और दूसरी आएगी -3√2 + 4। आपको कौन सी चाहिए, आपको छोटी वाली चाहिए, लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू का मतलब छोटी वाली, तो छोटी वाली के लिए आप प्लस लोगे या माइनस लोगे, साथ में माइनस लेंगे, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 4 - 3√2, बी ऑप्शन आपका मैच करेगा, चेक कर लीजिएगा, डन है, क्लियर है ना सारी चीजें। तो इस तरीके से स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है बच्चों, ज्यादा वो हेरा फेरी में नहीं पढ़ना है, डन। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, पूरा ढंग से इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके फिर वैल्यूज पुट करो, फिर मैंने वैल्यूज पुट करी, वैल्यूज पुट करके ये आ गया, अब ये स्क्वायर उधर ले जाओ, आप चाहो तो इसको क्वाड्रेटिक बना के भी कर सकते हो, अगेन वही क्वाड्रेटिक में फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बट बैटरी ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से बेटर है, इस तरीके से सोल्व कर लो। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको खोल लेते हैं, खोल लेंगे क्वाड्रेटिक बना लेंगे, फिर उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें टाइम जाएगा, इसमें सीधा हो गया, स्क्वायर उधर ले गया, √18 ± √18 आ गया सीधा, डन है। तो इसको खोलने की जरूरत नहीं है, ये स्क्वायर उधर ले जाओ ± √18, फिर 4 उधर चला गया, सीधा आंसर आ गया, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इस तरीके से स्मार्ट कैलकुलेशंस करनी है बच्चों। अब देख लो, अब एक एक स्टेप मैं आपको करके दिखा रहा हूं, एक एक कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, ताकि किसी का कोई भी डाउट ना रह जाए। करते क्या है, वैसे क्या होता है, वैसे तो मैं आपको सीधा बता देता बच्चों, ये आ गया, इसको सोल्व कर लेना, ये आ गया, ये अल्फा प्लस बीटा पुट कर दो, अल्फा बीटा पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, और आंसर आता भी नहीं है काफी बच्चों का, तो क्योंकि वो कैलकुलेशन में मार खा जाते हैं, तो कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखेंगे। अब ये भी बिल्कुल सिंपल है, वही स्क्वायर ऑफ रूट्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ रूट्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, स्क्वायर ऑफ रूट्स का मतलब α² + β², और α² + β² क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, डन। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे पास, अब इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन है बच्चों जो रिपीट हो रहे हैं, और वो दोनों तीनों क्वेश्चन अब साथ में डाले हैं मैंने, साथ में वो सोल्व हो जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, तो वो बन गया a-3, a-3 का होल स्क्वायर -2 × 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 हो गया, सम ऑफ रूट्स a-3 हो गया, a-3 क्यों, क्योंकि x के कोएफिशिएंट के साथ माइनस लगता है, डन। चलिए अब इसको तो खोलना पड़ेगा, तो ये बन गया अपना बच्चों मिनिमम वैल्यू बोल रहा है ना, ये तो फिर सीधा ही दिख रहा है बच्चों, a-3 का होल स्क्वायर -2, डन है, चेक कर लीजिए, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों 2a भी है उधर, ये ध्यान दो, उधर 0 नहीं है, यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई, राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, 2a है, तो 2a को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे, मेरे को इतना इजी कैसे हो गया ये, ठीक है, 2a को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहोगे,
तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होगा 1 - 2a। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होगा 1 - 2a, ये ध्यान रखिए। 2a को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, ये बनेगा। हाँ, अब इसको अब खोलना पड़ेगा। इसको खोल लेते हैं। a² + 9 - 6a -2 + 4a, ये आ गया। डन है। सिंप्लीफाई और करेंगे, a² - 2a + 7, ये आ गया अब अपने पास। चेक कीजिएगा, ये बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसकी आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए। इसकी क्या चाहिए आपको? मिनिमम वैल्यू। ये क्या हो गया? हैंग हो गया, 1 सेकेंड। अब आया, अब आ गया लाइन पे, ठीक है ना? डर गया थोड़ा सा मेरे से। ठीक है, तो अपने को मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा बच्चों, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, ठीक है ना? मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं f(a) मान लेता हूं, a का फंक्शन। तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करूंगा? f'(a) निकाला, f'(a) निकाला, 2a - 2 = 0 किया। डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, तो आपको वहां से a की वैल्यू आएगी। a की वैल्यू 1 आ गई। अब ये वो वैल्यू है जिस पर आपको मिनिमम मिलेगा। ये a की वो वैल्यू है जिसको पुट करने पर आपको क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा, ठीक है ना? तो ये f(a) डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दिया, a 1 आ गया। तो मतलब a को 1 पुट करने पर आपको मिनिमम मिलेगा। ये मिनिमम वैल्यू नहीं आई है, ये वो पॉइंट आया है जिस पे मिनिमम आएगा। तो a को पहले अब 1 पुट करेंगे। a को क्या पुट करेंगे? 1। a को 1 पुट करके आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ये सबसे इजी तरीका है मिनिमम वैल्यू निकालने का। अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर बना लो, वो भी ठीक है। a को 1 पुट किया, 1 - 2 + 7, तो ये बन गया अपने पास 6, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी आपका मैच कर जाएगा। डन है बच्चों? तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करो? डिफरेंशिएट करके = 0 कर दो। ये फिजिक्स में भी आप लोग सीखते हो, डिफरेंशिएट करके = 0 कर दो, उससे a की वैल्यू आएगी। अब ये जो a की वैल्यू आई है, ये मिनिमम वैल्यू नहीं है। ये क्या दे रहा है? वो पॉइंट दे रहा है जिस पर मिनिमम वैल्यू आएगी। तो a को 1 पुट करके मिनिमम वैल्यू आ गई। डन? क्लियर? ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन, ठीक है ना? तो a को 1 पुट करके मिनिमम वैल्यू आ गई। कितनी आ गई? 6 आ गई। सी आपका ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? तो सम ऑफ स्क्वायर्स ये आ गया, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट ये आ गया। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दिया, a 1 आ गया। a को 1 पुट करके मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यार देखिए, अब ये भी देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें भी यही दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स हैज लीस्ट वैल्यू। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहां पर भी अपने को क्या चाहिए? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, मतलब कि α² + β²। अब बच्चे ने इसको मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, वो बोल देते हैं α + β का होल स्क्वायर। नहीं, ये क्या बोल रहा है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट, मतलब पहले स्क्वायर का स्क्वायर होगा फिर सम होगा। अगर ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट, ठीक है ना? तो इंग्लिश भाषा में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट और स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट्स में डिफरेंस है, ठीक है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट और स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट में डिफरेंस है। तो α² + β² क्या हो जाएगा? α + β का होल स्क्वायर -2α β। डन? α + β पुट कर दो वहां से। α + β कितना आ गया वहां से? माइनस लगेगा, लैम्डा -3 हो गया। ये तो हो गया α + β। अब ध्यान से देख लेना, यहाँ पे भी = 0 नहीं है, लैम्डा को लेफ्ट हैंड साइड में ले आना, ठीक है ना? यहाँ पे भी लैम्डा को लेफ्ट हैंड साइड में ले आना बच्चों, ठीक है? ध्यान से देख लेना। तो वो बनेगा 2 - लैम्डा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया 2 - लैम्डा। अगेन वही एक्सपैंड कर दो, वही सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन है बच्चों। ये -4 और ये +2 लैम्डा हो जाएगा। डन? इसको एक्सपैंड करके क्या आ गया? λ² -6 -4 लैम्डा और +5, ये आ गया अपने पास। अगेन इसको क्या मान लेंगे? f ऑफ लैम्डा मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको? f ऑफ लैम्डा। मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर देंगे। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करके 0। ये f ऑफ लैम्डा आ गया, यहां से f' लैम्डा निकाला। f' लैम्डा कितना आ गया? 2 लैम्डा -4। 2 लैम्डा -4 को = 0 किया, यहां से फिर लैम्डा मेरे पास 2 आ गया। अब एक्चुअल में वो मिनिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा, वो लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो लैम्डा कितना आ गया? 2 आ गया, खत्म क्वेश्चन। और अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिनिमम वैल्यू के लिए इस 2 को यहां पर पुट कर दोगे, ठीक है? डन है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले से भी इजी हो गया क्योंकि यहां पर वैल्यू नहीं निकालनी पड़ी। ठीक है ना, डन। चलिए देख सकते हो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, ये 19 में आया और ये 22 में आया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ठीक है, आप चाहो तो परफेक्ट स्क्वायर बना के भी बच्चे करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना लो, वैसे कर लो, बट ये सबसे इजी मेथड है, सीधा डिफरेंशिएट करके जीरो पट को आंसर आ गया। डन है, अगला क्वेश्चन करें, क्लियर। चलिए ये वाला देखते हैं। अब ये भी वही सेम चीज है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज मिनिमम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स को मिनिमम करना है। ठीक है, फटाफट से निकाल लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो सेम टाइप के क्वेश्चंस को मैंने एक साथ रखा है बच्चों, तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। डन, क्लियर। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, यहां पर देख लो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स लगेगा तो अल्फा प्लस बीटा में, अब यहां पे ना अल्फा ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आप चाहे अल्फा प्लस बीटा लिख लो, मतलब आप चाहे पी क्यू ले लेना, रूट्स क्या ले लो, पी क्यू ले लो, क्योंकि अल्फा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा यहां पर 6 माइनस अल्फा बाय 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, या तो आप पी क्यू ले लो, कंफ्यूज नहीं होना, बस ये वाला अल्फा और ये अल्फा अलग है। ठीक है ना, चलिए, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अल्फा माइनस 6 माइनस अल्फा हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया यहां पर अल्फा प्लस 3 बाय 3, चेक कीजिएगा यही आएगा। ये सब तो आप कर ही लोगे ना, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अब इसको फटाफट से एक्सपैंड वैंड कर लेते हैं, तो ये बन गया बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 अल्फा, नीचे क्या आ गया 9 आ गया, और ये बन गया बच्चों माइनस 2 अल्फा माइनस 6 बाई 3, माइनस में अंदर ले गया। ठीक है ना, माइनस 2 अल्फा माइनस 6 बाई 3। अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा, इधर ऊपर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 अल्फा माइनस 18 बाई 3 बाई 9, सॉरी। ठीक है ना, वही सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है। ये कितना बन गया 18 अल्फा प्लस 18, चेक करना, ये बनेगा 18 अल्फा प्लस 18 ही आएगा साथ में। डन, और नीचे क्या है, नीचे बाय 9 है, नीचे क्या है बाय 9 है, तो ये आपका एफ ऑफ अल्फा आ गया। क्या आ गया, एफ ऑफ अल्फा। आपको क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, अगेन वही सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो 3 टाइप के सेम क्वेश्चन अपन ने देख लिए। मिनिमम करने के लिए क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो पुट कर दोगे, डिफरेंशिएट करके जीरो पुट कर दो, तो 4 मिनिमम यहां पे लिख दूंगा मैं। ठीक है ना, 4 मिनिमम, और यू कैन राइट 4 मिनिमा। मिनिमा के लिए क्या करो, एफ डैश अल्फा जीरो कर दो डिफरेंशिएट करके, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, अल्फा स्क्वायर का 2 अल्फा माइनस 18 अल्फा का माइनस 18 बच गया, क्योंकि अल्फा का 1 हो गया, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, 18 का 0, और नीचे 9 बच जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, 9 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 अल्फा माइनस 18 इक्वल टू 0, 2 अल्फा इज इक्वल टू 18, अल्फा आ गया 9। अब इन्होंने वैल्यू अल्फा की ही पूछी है, किसकी पूछी है, अल्फा की, तो अल्फा कितना आ गया 9 आ गया। डन है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा 9 आ गया, तो कितनी वैल्यू आ रही है अल्फा की, 1 आ रही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। सिंगलटन का क्या मतलब है, एक वैल्यू, सिंगल से वर्डिंग से ही समझ आ रहा है, सिंगलटन। डन, क्लियर। क्या बोल रहे हैं, एस इज द सेट ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा, तो अल्फा की जितनी वैल्यू, जितनी इंटीग्रल वैल्यूज आती है, इंटीग्रल का मतलब इंटीजर होना चाहिए था, फ्रैक्शन नहीं लेना। अगर ये यहां पर 2/3 आता, क्या आता, 2/3 आता, तब हम बोलते एम्प्टी सेट है। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए, क्या चाहिए, इंटीग्रल वैल्यूज। डन है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा, ऑप्शन बी। और अगर यहां पे 2/3 और 9 दो वैल्यूज आ जाती है, लेट्स से 2/3 और 9, तब भी हम बी मार्क करते, क्योंकि मुझे कौन सी चाहिए, इंटीजर वाली वैल्यू चाहिए। डन है ना, क्लियर, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है एस इज द सेट ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, तो सारी चीजें मैं आपको कवर कर रहा हूं, तो अपने को सिर्फ वही वैल्यू लेनी है जो इंटीजर है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख रहे हो बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे ये तीनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल के मिनिमम करना था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल के मिनिमम करना था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल के मिनिमम करना था। मिनिमम के लिए आपने डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दिया। डन, अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक में ट्रिग्नोमेट्री घुसा दी, बट डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, डन। चलिए अब अपने को ये दिया हुआ, अगेन पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर वैल्यूज पुट करेंगे, पहले सिंप्लीफाई फिर वैल्यूज।
ठीक है, चलिए फटाफट से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे देख लो। अब यहां पे देखो पावर नेगेटिव दी हुई है, इसको देखोगे तो पावर नेगेटिव दी हुई है, तो आपको पता है पावर नेगेटिव है तो उसको उल्टा कर दो, उल्टा कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो कर दो उसको सिंप्लीफाई, तो ये क्या बन जाएगा, इसको उल्टा करूंगा तो ये बन जाएगा 1/α की पावर 12। पता है ना ये सारी चीजें, a की पावर -n क्या होता है, 1/a की पावर n। डन है ना, वही चीज मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। अब इसको भी उल्टा कर दो, 1/β की पावर 12। डन। साथ में क्या है, साथ में तो ये बढ़िया प्यारी सी चीज लिखी हुई है, अल्फा माइनस बीटा की पावर 24। डन है, यही लिखा हो ना, अल्फा माइनस बीटा की पावर 24। चेक कीजिए, क्लियर, डन। अब यहां पे आप एलसीएम ले लो, यहां पर क्या करो आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12, नीचे आपने क्या किया, इस पे एलसीएम लिया तो ये इधर गया, ये इधर गया, बीटा की पावर 12 प्लस अल्फा की 12 और नीचे एलसीएम में इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, एलसीएम में इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। समझ गए ना, साथ में क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा की पावर 24। डन है, क्लियर। अब आपको साफ दिख रहा है, अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, कैंसिल हो गया, नहीं तो इसको निकालना डिफिकल्ट था, निकल ही नहीं सकता था ये, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये वाला पार्ट तो क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो ये मतलब है बच्चों सिंप्लीफाई का, ठीक है ना। और फिर ये जो नीचे लिखा हुआ है ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ है तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर गया, ऊपर जाएगा तो अब पावर सेम है, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा की पावर 12 और नीचे क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा की पावर 24। ये आ गया अपना आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। क्लियर है, डन है ना। सिंप्लीफाई कैसे किया, नेगेटिव पावर वाले को उल्टा करके पॉजिटिव पावर कर दी, -12 था उसको उल्टा करके +12 कर दी, एलसीएम लेके ये वाली कैंसिल हो गया, अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12 कैंसिल हो गया, ये बच गया अब अपने पास। अब यहां पे देखो मुझे अल्फा बीटा पता है बट मुझे अल्फा माइनस बीटा नहीं पता। अब आता है बच्चों कि अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालते हैं। डन है, स्टार्टिंग में दिखाया था ना मैंने, ये देखो स्टार्टिंग में जो स्लाइड दिखाई थी उसमें अल्फा माइनस बीटा भी था, इसमें मैंने बताया था कि मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा कि कैसे निकालते हैं, इसको रट्टा नहीं मारना है। डन है, क्लियर। अब कैसे निकालते हैं अल्फा माइनस बीटा वो समझ लो। अल्फा माइनस बीटा मतलब डिफरेंस ऑफ रूट्स, अल्फा माइनस बीटा का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ रूट्स। डन है, तो सम, मुझे सम पता है, प्रोडक्ट पता है, बट मुझे डिफरेंस नहीं पता, तो डिफरेंस कैसे निकलेगा देख लो आप। डन। तो डिफरेंस निकालने के लिए बच्चों जैसे अपन ने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसके लिए अपन ने क्या यूज किया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यूज किया था, ठीक है ना। तो अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो यूज करूंगा, साथ के साथ ये भी यूज करूंगा, तो यहां पे ये दोनों आइडेंटिटीज यूज होंगी। और क्या करेंगे उसमें देखो आप, तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे नहीं पता, मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा फिर, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट क्यों करूंगा, ताकि ये अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। डन है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, ये क्लियर है ना। सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, इसलिए सब्ट्रैक्ट किया है। सब्ट्रैक्ट करने पर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, कैंसिल होके ये क्या बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो क्या आ गया, इक्वल टू में 4 अल्फा बीटा। समझ में आ गया, सब्ट्रैक्ट क्यों किया। अब देखो यहां पर इसमें अब आपको अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा भी पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा भी पता है, अल्फा माइनस बीटा मुझे निकालना है, वो आ जाएगा। आ गया समझ में, डन है ना, क्लियर। अब यहां पे मुझे अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा बीटा भी पता है, पुट करके मेरे पास अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। तो ठीक है, जितना ज्यादा रट्टा मारोगे ना बच्चों उतना कंफ्यूज हो गए मैथ्स में, और जितना ज्यादा रट्टा मारोगे उतनी ज्यादा चीजें आप भूलोगे। कॉन्सेप्ट सीखोगे तो सारी चीजें आपको ध्यान रहेगी, वो भी जिंदगी भर, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। डन।
तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला रट्टा मत मारो बच्चों, इस तरीके से आप बड़े प्यार से 1-2 सेकंड में फटाफट से निकाल सकते हो। डन है। अब सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर देते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है? अल्फा प्लस बीटा यहां से निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस साइन थीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये तो मुझे निकालना है, ये मुझे चाहिए। इक्वल टू में 4 टाइम्स अल्फा बीटा, 4 टाइम्स अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है वो देख लो। अब अल्फा बीटा हो जाएगा -2 साइन थीटा। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? -2 साइन थीटा। तो इस इक्वेशन से मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी? अल्फा माइनस बीटा की आएगी। डन है ना? क्लियर है ना? सारी चीजें समझ में आ गया? तो इस तरीके से बच्चों डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालते हैं। ठीक है, दोनों आइडेंटिटीज को सेपरेट कर दो। ठीक है, चलिए, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ गया? -8 साइन थीटा, -8 साइन थीटा। डन। फिर ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो यहां से मेरे पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ गया। अब ये याद रखना, ये होल स्क्वायर होगा। क्या होगा? ये होल स्क्वायर। तो होल अपने को क्या चाहिए? अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो होल स्क्वायर होगा तो अब उसका रूट ले लो। ठीक है, बट अब अपने को पावर 24 चाहिए ना, पावर 24 चाहिए तो रूट लेने की जरूरत नहीं है, पावर 24 चाहिए तो अपने पास स्क्वायर आ गया। एक बार ये देख लो पहले, तो स्क्वायर क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा प्लस 8 साइन थीटा। अब पावर 24 चाहिए तो इसकी पावर क्या कर दो? साथ में होल पावर 12 ले लो। डन है? ये चेक करो पहले, तो ये देख लो, ये आ गया। ये क्लियर है यहां तक? डन है सबको? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ गया। अब अपने को ये चाहिए, अब अपने को चाहिए क्या वो देख लो, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। अपने को चाहिए अल्फा बीटा की पावर 12, अल्फा बीटा की पावर 12 अपॉन अल्फा माइनस बीटा की पावर 24। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा देखो, यहां पर ये हो गया अल्फा बीटा की पावर 12 अपॉन अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर की पावर 6 नहीं सॉरी, पावर 12। ठीक है ना? 24 चाहिए तो 24 को लिख दिया 2 की पावर 12। डन। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता है और अल्फा बीटा भी मुझे पता है। अल्फा बीटा कितना है? -2 साइन थीटा, -2 साइन थीटा होल पावर 12। नीचे क्या आएगा? नीचे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर पुट कर दो। वो कितना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा। इसकी पावर भी कितनी है? 12 है। तो देखो पावर तो मैच हो गई, 12 पावर होगी ना मैच। डन है? चलिए, क्लियर है ना? मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी पूरे की, इस पूरे की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी। डन। चलिए, तो ये कितना बन गया बच्चों? 2 की पावर 12 साइन की पावर 12 थीटा। डन। और नीचे क्या आएगा? नीचे भी यही आ गया। नीचे से आप क्या करो? साइन थीटा कॉमन ले लो। नीचे से क्या हो जाएगा? साइन थीटा कॉमन ले लो। साइन थीटा कॉमन आएगा तो 12 पावर लेकर कॉमन आएगा, 12 पावर कॉमन ले ली और अंदर क्या बच गया? साइन थीटा प्लस 8 होल पावर 12। तो आप देखोगे ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया? कैंसिल। डन है ना? क्या किया मैंने? नीचे से साइन थीटा कॉमन ले लिया ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो अब अपने पास ये बच गया, क्या बच गया? 2 की पावर 12 अपॉन साइन थीटा प्लस 8 होल पावर 12। तो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ नहीं यूज हुआ, यहां पर कुछ भी यूज नहीं हुआ, बस साइन थीटा था, साइन थीटा का साइन थीटा ही रहा, कुछ ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं हुआ। यहां पर कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज नहीं हुआ। क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन अपना बी मैच कर रहा है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का 1% भी यूज नहीं हुआ, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर रखा है। ठीक है ना? चलिए, क्लियर है ना बच्चों? तो इस तरीके से डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालेंगे। अब ये याद रखना है, फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है? दोनों आइडेंटिटीज को बस सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा पुट किया, अल्फा बीटा पुट किया, अल्फा माइनस बीटा आ गया। डन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी चीजें क्लियर है ना? डन। सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके मुझे पता चला मुझे अल्फा माइनस बीटा चाहिए, वो मैंने इस तरीके से निकाल लिया। ये निकाल के फिर मैंने यहां पे पुट कर दिया। डन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो अभी तक तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल रहे थे, अब आपको क्या निकाल रहा है? पी की, अब 4 चाहिए आपको। अभी तक हम स्क्वायर्स का सम कर रहे थे, अब आपको 4 की पावर्स का सम चाहिए। ठीक है ना? अब ये भी बिल्कुल सिंपल है बच्चों।
तो आपको 4 की पावर का सम चाहिए, तो पहले आप क्या निकाल लोगे, 2 की पावर का सम, ठीक है ना। तो पहले आप यहां से यहां आओगे, यहां से यहां आओगे, फिर आप यहां से यहां जाओगे, सिंपल, डन है। पहले आप पावर 2 की पावर का सम निकालोगे, किससे, इससे, फिर इससे आप 4 की पावर का सम निकालोगे। कैसे, बिल्कुल सिंपल है, आपको p प्लस क्यू 3 दिया हुआ है, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग, उससे क्या मिलेगा अपने को, उससे अपने को पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मिलेगा, डन है ना। चलिए तो यहां से निकाल लेते हैं, तो ये आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 9। तो मतलब कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या आ गया, अब मुझे 2pq यहां पे नहीं पता, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, तो ये बन गया 9 माइनस 2pq, ये आ गया, ठीक है। अब मुझे यहां पर pq नहीं पता, जनरली पता होता है क्योंकि उसमें इक्वेशन गिवन होती है, बट इस क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं गिवन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको यहां पर इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। कौन सा कॉन्सेप्ट, कि पावर 4 वालों का सम कैसे निकालते हैं, डन। तो 4 वालों का सम कैसे निकलेगा, पहले 2 वालों का सम निकालो, फिर उससे 4 वालों का निकलेगा। 2 वालों का कैसे निकाला, इसका स्क्वायर करके, अब 4 वाले का कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर करके, सिंपल, डन। चलिए अब आप इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर किया तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर 9 माइनस 2pq का होल स्क्वायर, डन है ना बच्चों। पहले 2 की पावर का सम निकालोगे, फिर 4 की पावर का सम निकलेगा। 2 की कैसे निकला, स्क्वायर करके, 4 का भी 4 का इसको स्क्वायर करके निकल जाएगा, डन। चलिए फटाफट से लिख देते हैं अब यहां पर, तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायरिंग कर दी, इसको स्क्वायर किया तो ये बन गया p की पावर 4 q की पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा, इधर भी देख लो। अब स्क्वायर कैसे करना है, इसको इधर ले जाके स्क्वायर करना है, डन है ना, ताकि यहां पर 2 टर्म्स बचे, क्लियर। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, 81 प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 9 4 जा 36pq, ये आ गया, चेक करना यही बनेगा, डन है। चलिए ठीक है ना, 81 4p स्क्वायर q स्क्वायर एंड 9 4 जा 36pq, डन। चलिए तो अब ये 2p स्क्वायर q स्क्वायर ये सेम है टर्म, ये उधर जाके इसको सेपरेट कर दो, तो यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, यहां से मेरे पास p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 आ गया, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई, डन। चलिए ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है ना। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डन। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 की, क्या आ गई देख लेते हैं। p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 कितना आ गया बच्चों, डेट विल बी, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 36pq प्लस 81, चेक कीजिए ये आ गया, ये मेरे पास p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 आ गया। तो इस तरीके से निकालना है बच्चों, क्लियर है, समझ में आ गया, डन है। पहले p प्लस q का स्क्वायर करो, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसका स्क्वायर कर दो, p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 आ जाएगा, डन। चलिए अभी तो अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन नहीं है, अभी हम वो क्वेश्चन भी देखेंगे जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, उससे अपने को pq की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो pq की वैल्यू यहां पुट करके, pq की वैल्यू यहां पुट करके ये आ जाएगा, डन, क्लियर। चलिए अब अपने को दिया क्या हुआ है, अपने को ये इसकी वैल्यू दी हुई है, अपने को ये दिया हुआ है 369 है, तो ये पुट करके यहां से मेरे पास pq की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो ये मुझे कितना दिया हुआ है 369, तो 369 किसके इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 36pq प्लस 81, चेक कीजिएगा, डन है, क्लियर। चलिए तो ये मेरे पास क्या बन गया फिर ये बच्चों, 2p स्क्वायर q स्क्वायर को क्या लिख दूंगा मैं, pq का होल स्क्वायर, ऐसे ताकि देखना आसान हो जाए, माइनस 36pq, डन। और ये 369 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होएगा, कितना बचेगा ये, चेक करो, 81 गया ना, 8 288 बचेगा, डन है। 2 आप कॉमन ले लो, 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ये बन गया pq का होल स्क्वायर माइनस 18pq माइनस 144, ये आपके पास क्या आ गई, pq में क्वाड्रेटिक आ गई, क्या आ गई, ये pq में क्वाड्रेटिक आ गई,
अब इस क्वालिटी को सोल्व करोगे। सोल्व कैसे करोगे? मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो। मिडिल टर्म को क्या करोगे? स्प्लिट। किसको? मतलब 18 को, सॉरी -18 को स्प्लिट कर दो। डन है ना? कैसे स्प्लिट करोगे? 144 को अकॉर्डिंग। अब 144 क्या होता है? 12 इंटू 12 होता है, 12 का स्क्वायर। 12 होता है 3 इंटू 4। डन। 4 होता है 3 इंटू 2 इंटू 2। तो ये फैक्टर्स बन रहे हैं। अब इन फैक्टर्स को इस तरीके से लेना है कि आपको 18 मिले। इन फैक्टर्स को इस तरीके से लेना है कि आपको 18 मिले, जिनका सम या डिफरेंस 18 हो। मेरे ख्याल से डिफरेंस ही लेना होगा। तो इन फैक्टर्स को इस तरीके से लो कि आपको डिफरेंस 18 मिले। तो कैसे लोगे? देखो, आपने क्या किया, 3 2 जा 6 ले लिया, और फिर दूसरा क्या लोगे? दूसरा ये हो जाएगा। चेक करो कितना बन गया? 8 8 24, 24 और 6, 24 में से 6 गया, 18 आ गया। डन है? क्लियर? तो इस तरीके से लोगे तो ये बनेगा पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस 18 कैसे लिखोगे? 24 पी क्यू, 24 पी क्यू प्लस 6 पी क्यू। माइनस किसके साथ रखा? बड़े वाले के साथ रखा, क्योंकि -18 चाहिए। -144 इक्वल टू 0। खत्म। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, फिर इन दोनों में से कॉमन ले लो। डन है? चलिए, इन दोनों से कॉमन लिया, पी क्यू कॉमन आएगा सिर्फ। पी क्यू कॉमन आया, अंदर बचा पी क्यू -24। यहां से 6 कॉमन आ जाएगा, पी क्यू -24। तो आपके पास बच्चों आ गया पी क्यू प्लस 6 पी क्यू -24। डन है? क्लियर है? दो वैल्यूज आ गई पी क्यू की। ठीक है? चीजें समझ में आ रही है ना कैसे कैसे हो रहा है सोल्व? डन। चलिए, ये मैंने आपको रफ कैलकुलेशन दिखाई थी, रफ कर रहा हूं इसको मैं। डन है? चलिए, ठीक है। चलिए, तो यहां से पी क्यू की दो वैल्यूज आई है। अब बच्चों होगा क्या? यहां से एक पी क्यू की वैल्यू रिजेक्ट होगी, एक पी क्यू की वैल्यू रिजेक्ट होगी। और वो कैसे पता चलेगा कौन सी रिजेक्ट होगी? ध्यान से देखना। आप मेरे पास देखो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या है? ये आया, ये आया था। अब पी स्क्वायर क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यू स्क्वायर भी क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। ये मानते हो चीज? अब पी क्यू को पुट करके देखो, अगर मैंने -6 पुट किया तो पॉजिटिव आएगा, बट अगर मैंने 24 पुट किया तो उससे मुझे नेगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो क्या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? क्या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों 24 वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, 24 वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, -6 वाली वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। आई होप ये क्लियर है। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना? डन। अच्छा क्वेश्चन कैसे? एक तो ये पी क्यू में क्वाड्रेटिक बनी, उसको स्प्लिट कैसे करना है, उसके बाद ये एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट कैसे की? क्लियर है ना? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, ये पुट करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव क्यों होना चाहिए? क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। जीरो कब होगा? जब वो खुद ही जीरो होगा। ये आ गया। अब अपने को चाहिए वो, अब अपने को क्या चाहिए? 1/p प्लस 1/q का होल पावर कितनी चाहिए? -2 चाहिए। ठीक है? डन। अब आप कहोगे सर इतनी मेहनत करी, सीधा वो चाहिए तो वो निकालते ना। तो बेटा जब वो निकालने के लिए आपको पी क्यू चाहिए होगा, और पी क्यू आपका यहीं से आएगा। डन है? क्लियर है? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू गिवन थी, इसकी वैल्यू गिवन थी, तो ये अपने को निकालना पड़ेगा। ये निकालने के बाद अपने पास पी क्यू आया। डन है? चलिए, तो ये बन गया बच्चों, ऊपर आ गया q प्लस पी और नीचे आ गया पी क्यू का पावर -2। पावर -2 ये ध्यान रखना। अब q प्लस पी पुट कर देते हैं। q प्लस पी कितना है? 3 है। 3 और पी क्यू कितना है अपने पास? पी क्यू आया -6 की पावर -2। तो ये बन गया बच्चों -1/-2 की पावर -2। इसको उल्टा कर दो तो ये बन गया -2 की पावर 2 एंड दैट विल बिकम 4। 4 विल बी योर आंसर। डन। तो काफी मेहनत लगी है, काफी कैलकुलेशन लगी है, बट आंसर अपना आ गया है। डन है? क्लियर है? 4 आंसर हो जाएगा इसका। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट छिपा है। कॉन्सेप्ट क्या है कि पी की 4 वाली पावर्स का सम आप कैसे निकालोगे। डन। उसके लिए पहले आप इसका स्क्वायर करके पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालोगे, फिर इसका स्क्वायर करके ये आएगा। डन है? क्लियर है चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसको कैसे स्प्लिट किया? स्प्लिट करने के बाद एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, एक एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स चेक आउट। अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी।
चलिए अब ये वाला देखते हैं बच्चों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगेन इसको स्क्वायर करके पहले आप पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालोगे, फिर उसका स्क्वायर करके आप पी की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4 निकालोगे। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, डन है। चलिए फटाफट से करते हैं। तो p प्लस क्यू आपको 2 दिया हुआ है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अपने को। दोनों तरफ क्या करी, स्क्वायरिंग करी। स्क्वायरिंग करी, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 4, डन है। pq तो नहीं दिया हुआ मैं, नहीं pq नहीं दिया हुआ है, तो अगेन वही सेम चीज है, pq को उधर भेज देंगे तो 4 माइनस 2pq आ गया। अब अगेन ये आ गया अपने पास। अब फिर से इसके स्क्वायरिंग करेंगे, डन है। फिर से स्क्वायरिंग करके आपके पास p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, डन। स्क्वायरिंग करी, क्या बन गया, p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इधर क्या आ गया, इधर आएगा 16 प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 16pq, 16pq, डन है, क्लियर है। चलिए तो अब अपने को ये वाली वैल्यू दी हुई है, पुट करना पुट कर देंगे सीधा, इसको उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये उधर जाके इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वही सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज। अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, डन, बिल्कुल सेम चीज है बच्चों। तो यहां से मेरे पास p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 आ जाएगा, डन। चलिए तो p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 मेरे पास कितना आ गया, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 16pq प्लस 16, ये आ गया मेरे पास। p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 की ये वैल्यू आ गई। पिछले क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 यहाँ पे पुट कर दो, 272 पुट किया, यहीं पे कर दो, क्या पुट कर देते हैं, यहीं पे 272 यहाँ पर मैंने पुट किया, तो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 16pq माइनस 16, अगेन 2 कॉमन लेके इससे कैंसिल कर दो, कैंसिल किया, ये आ गया, और इसको लिख दिया pq का होल स्क्वायर माइनस 8pq माइनस 8, चेक कीजिएगा, डन है, क्लियर। और फिर 136 को आप इधर ले आओ, तो अगेन वही pq में क्वाड्रेटिक बन गई, pq में क्वाड्रेटिक बन गई, तो वहां से अपने पास pq आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए तो सेम टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों के लिए एक साथ अरेंज किए हुए हैं बच्चों, ठीक है ना, क्लियर है, चेक कीजिएगा, ठीक है। तो 2 अपन ने कॉमन लिया था, ये प्लस 16 था, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। ये आ गया अब अपने पास। अब 136 को उधर ले जाओ, तो ये बन गया pq का होल स्क्वायर माइनस 8pq माइनस 8pq, और 136 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6 जाएगा, तो 128 हो गया, ये कितना हो गया, 128, डन। बन गई, गल बन गई, बढ़िया तरीके से बन रही है ना। यहां से अब pq आ जाएगा। अब pq कैसे आएगा, अगेन वही 128 के फैक्टर्स बनाएंगे बच्चों, ठीक है। 64, तो ये मेरे ख्याल से सारा 2 के फैक्टर्स ही बनेंगे, 2 ही आएगा सारा इसमें, है ना। 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1, ठीक है। अब अपने को 8 चाहिए, क्या चाहिए, 8, तो 8 निकालने के लिए देखो कैसे लेंगे, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 16, एक 16 ले लो और एक 8 ले लो, हो गया काम। एक 16 ले लो और एक 8 ले लो, ठीक है ना। तो ये बनेगा बच्चों pq माइनस 16pq प्लस 8pq प्लस 8pq, ये आ गया माइनस 128 इक्वल टू 0, डन है। एक 16 ले लिया और एक 8 ले लिया, फिर जब आप इसको कॉमन वॉमन लोगे तो ये 2 फैक्टर्स आपके बन जाएंगे, डन है। ये 2 फैक्टर्स आपके बन गए, ये सारा रफ वर्क है। तो फैक्टर्स को इस तरीके से लो कि डिफरेंस आपका 8 आ जाए, तो 16 और 8 फैक्टर्स आ गए, ठीक है ना। तो यहां से मेरे पास pq क्या आ गया, एक तो pq 16 आ गया और एक pq मेरे पास -8 आ गया। तो पिछले बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था, डन। अगेन यहां पर आपको वैल्यू देखनी पड़ेगी, यहां पर भी मेरे ख्याल से एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, एक वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। वो किससे पता चलेगा, इससे। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो देखो 16 पुट करूंगा तो ये नेगेटिव आएगा,
क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम बच्चों। डन, क्लियर। पी क्यू आ गया, क्या आ गया, पी क्यू आ गया। अब आपको वो क्वाड्रेटिक बनानी है जिसके रूट्स पी एंड क्यू है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी फिर बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आई होप ये पता होगा आप लोगों को, नहीं पता तो देख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जैसे अपन सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन जाती है, ठीक है ना। डन। तो मुझे वो बनानी थी जिसके रूट्स पी क्यू है, मुझे वो क्वाड्रेटिक बनानी है जिसके रूट्स पी और क्यू है। डन। तो क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू तो मुझे दिया हुआ था 2x हो गया, पी क्यू मैंने निकाल लिया -8, तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक आ गई। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। ये क्या -8 आया मेरे पास तो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, चेक करो एक बार। ठीक है बच्चों, तो अपने ये ऑप्शन आया है, ये आंसर आया है और यही आंसर सही है बच्चों, ठीक है। आप अगर बुक्स वगैरह में चेक करोगे तो उन्होंने ऑप्शन डी दिया हुआ है। डी कैसे दिया हुआ है, 16 लेकर, बट 16 नहीं हो सकता बच्चों। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने 16 ले लिया पी क्यू की वैल्यू तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। डन है, क्लियर। बट एक चीज और है यार, इन्होंने ये भी दिया हुआ है कि पी क्यू क्या पॉजिटिव है, पी और क्यू क्या पॉजिटिव है। तो दो पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बट नेगेटिव भी नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ही अपना वो है, क्या बोलते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन में ही गड़बड़ा है, ठीक है ना, क्वेश्चन ही जाली निकला ये, ठीक है ना, क्लियर। तो ये ध्यान रखिए। तो दोनों ये रिजेक्ट हो जाएंगे एक्चुअल में, एक तरीके से ये दोनों वैल्यूज ही क्या हो जाएंगी, रिजेक्ट होंगी। डन है। तो अपना ये भी नहीं आंसर आएगा फिर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा जाली टाइप का है, क्योंकि दोनों वैल्यूज रिजेक्ट होंगी। ये वाली भी क्यों रिजेक्ट हो रही है बच्चों, क्लियर है ना, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स बोला है, दो पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है। और ये क्यों रिजेक्ट होगी, उससे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। डन है। तो करना कैसे है, बस मैंने वो आपको बता दिया, बट इसमें आंसर आपका फाइनल आंसर नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि क्वेश्चन ही जाली है, ठीक है। और अगेन मैंने ये भी बता दिया, बुक्स में आपको डी ऑप्शन दिया हुआ है, डी ऑप्शन भी ये गलत है, ठीक है। चलें आगे, चलिए। तो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ये वाला ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला क्लियर है ना, डन। इक्वेशन कैसे लिखनी है वो भी क्लियर है, ठीक है। अब ये वाला एक क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा बच्चों, इसका मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूं। इसका आंसर आएगा 45, ठीक है। करना वही है, इसमें करना वही है। अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा यहां से, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। इसको स्क्वायरिंग करोगे, इसको स्क्वायरिंग करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, फिर उसकी स्क्वायरिंग करके अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आएगा। डन। उसको किससे इक्वेट कर दोगे, -30 से इक्वेट कर दोगे, 30 से इक्वेट करके ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ए की वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि अल्फा बीटा क्या है, यहां पे अल्फा बीटा आपका ए है, अल्फा बीटा क्या है, ए है। तो जब इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो अल्फा बीटा आएगा, तो ये जो किसकी टर्म में आएगा, ये ए की टर्म में आएगा। इसको स्क्वायर करोगे तो ये भी ए की टर्म में आएगा, इक्वल टू -30 करके ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ट्राई कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना है बच्चों। आज हमने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का पार्ट 1 किया है, पार्ट 2 भी है, क्योंकि इसके काफी सारे पीवाईक्यूज है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सेशन में भी हम यही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए बच्चों, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, अगर नहीं किया तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग।